नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हम आदिकाल और भक्ति काल को पढ़ चुके हैं और अब हम रीति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज बिहारी सतसई को पढ़ेंगे, जिसमें हम उन दोहों को पढ़ेंगे जिनका संकलन श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है, क्योंकि इन्हीं के 1 से लेकर 50 तक के दोहे हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कविवर बिहारी जी के विषय में जानेंगे। उसके पश्चात कुछ दोहों की व्याख्या को हम पढ़ेंगे। पूरे 50 दोहों की व्याख्या को पढ़ाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। इस दोहे से इस चीज़ का प्रमाण भी हमें मिलता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, आई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और बिहारी जी का निधन 1663 में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और गुरु का नाम नरहरिदास था। ये बिहारी जो थे, ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। बिहारी आरंभ में शाहजहाँ के आश्रय में कवि रहे। 1645 ईस्वी में बिहारी का आमेर से जयपुर में आगमन हुआ। राजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में डूबे रहते थे। वे महल के बाहर नहीं निकलते थे। उन्हें महल के राज कार्य करने के लिए बुलाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बिहारी ने इस घटना को एक दोहे ने राजा जयसिंह के बिहारी के इस एक दोहे ने राजा जयसिंह के जीवन में नया परिवर्तन लाया और वे राजकार्य करने लगे थे। वो दोहा क्या था जिससे कि राजा जयसिंह का जो पत्नी के प्रेम में डूबे रहने का जो मन था वो परिवर्तित हो गया था? उस दोहे को देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली हो सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। और ये जो दोहा है, इसको विश्व साहित्य में आर्थी व्यंजना का सर्वश्रेष्ठ दोहा माना जाता है और इसमें अन्योक्ति अलंकार है। बिहारी सतसई की बात करें। बिहारी सतसई की रचना राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को लोक व्यवहार, राजनीति और नीति की शिक्षा देने के लिए की गई थी। और बिहारी सतसई की जो रचना है वो 1662 में पूर्ण हुई थी। बिहारी सतसई के दोहे की संख्या को देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठे छंद हैं। पूरी 719 छंद की यह रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें 700 दोहे बताए गए हैं।
बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर में 700 दोहे हैं। अब कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। हम सभी जानते हैं कि रीति काल को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। तो इसमें बिहारी जो थे वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध कवि माना है। बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि भी थे। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। यानी ये जो रचना है इसमें श्रृंगारिकता का पुट हमें देखने के लिए मिलता है। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे अधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पर सबसे प्रामाणिक टीका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही मानी जा सकती है। इस टीका ग्रंथ का नाम बिहारी रत्नाकर है, जिसके दोहे हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। बिहारी जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक को तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कुछ विद्वानों के अनुसार ये दोहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। भांति भांति रचना सरस देव गिरा जो व्यास, त्यो भाषा सब कविन में विमल बिहारी दास। ये दोहा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। लाला भगवान दीन का कथन है, इनका अन्य नाम मास्टर भगवान दीन भी था। इनका कथन क्या है? तुलसी और केशव के पश्चात बिहारी हिंदी साहित्य के चौथे रत्न थे। ये लाला भगवान दीन जी ने कहा है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने किताब लिखी है। यानी देव और बिहारी नाम से कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने किताब लिखी है। दूसरी किताब बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखी है। दोनों किताबों के नाम में थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन आप इनके राइटर्स का नाम याद रखें। कविवर बिहारी नामक पुस्तक बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के दोहे हमारे सिलेबस में लगे हैं। बिहारी पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। बिहारी नामक पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। बिहारी की वागा विभूति पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। यानी इनकी दो पुस्तकें हैं, बिहारी और बिहारी की वागा विभूति। इसमें बिहारी की प्रशंसा की गई है। अब आगे कुछ फेमस राइटर्स के हम कथनों को देखेंगे जो कि बिहारी के विषय में कहे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर पहुँचते ही वह नीचे गिर जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी का ही अगला कथन है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का भी नहीं हुआ है। पंडित पदम शर्मा जी का कथन है, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी ही लगेगी। ये पदम सिंह शर्मा जी का कथन है। पदम सिंह शर्मा जी के 3-4 कथन है, मैं बता देती हूँ आपको। बिहारी का विरह वर्णन उत्कृष्ट है, ये भी पदम सिंह जी का ही कथन है। अगला कथन है, बिहारी की खड़ी बोली कर्ण कटु एवं नीरस है, ये भी इन्हीं का कथन है।
अगला कथन भी मैं आपको बता देती हूँ इनका। हिंदी के कवियों में श्रीयुत बिहारी लाल का स्थान सबसे ऊंचा है। आगे पदम सिंह शर्मा जी ने बिहारी के काव्य की सराहना करते हुए लिखा है, बिहारी के दोहे का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित ना रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेष हैं, उसमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। आगे राधाचरण गोस्वामी जी का कथन है, बिहारी ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है, जिसका उदय होते ही वह सूर तुलसी पर आच्छादित हो जाते हैं। अगला कथन जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का है, समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये एक फेमस कथन है, इसको आप ज़रूर याद रखें। आगे विश्वनाथ प्रसाद जी के शब्दों में बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में बिहारी की बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। आगे आचार्य हजारी प्रसाद जी के शब्दों में ही अगला कथन है, रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। मिश्र बंधु के शब्दों में इस छोटे से ग्रंथ में कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में बिहारी के काव्य में तीनों गुण मिलते हैं, तीनों गुणों का समन्वय मिलता है। कौन से तीन गुण? प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास। बिहारी के शब्दों में करी कमाई सतसई भरे स्वाद अनेक। आगे हम देखेंगे बिहारी सतसई को बिहारी रत्नाकर के नाम से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसका संपादन बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। इसका संपादन वर्ष है 1925। इसमें कुल दोहों की संख्या 700 है। यह बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। आगे हम इसके प्रमुख दोहों को देखेंगे। दोस्तों, दोहों को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले पहले दोहे से इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने बीच बीच में से आप सभी के लिए 7 दोहे लिए हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुई होई। ये दोहा जो है इसमें राधा जी की वंदना की जा रही है और ये दोहा राधा जी की वंदना से संबंधित है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। इस दोहे में है कि हे राधा, हे चतुर राधा, मेरी संसार रूपी असफलताओं को दूर करो, अर्थात उनका निवारण करो। मेरी भव बाधा हरो। इस राधा के शरीर आगे है, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई, यानी जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ते ही श्री कृष्ण जी का श्याम वन भी हरा हो जाता है, वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। और जिनके शरीर की आभा से श्री कृष्ण जी का जो सांवला रंग था
वो रंग बदलकर हरा रंग का हो जाता है, वो श्रेष्ठ राधा मेरी इस संसार के सभी दुखों की जो बाधाएं हैं, संसार के सभी दुख हैं, उनका निवारण करें। ये इस दोहे का अर्थ है। आगे दूसरा दोहा देख लेते हैं। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारुन तारी। ये जो दोहा है ये भी बिहारी सतसई से ही लिया गया है। यहाँ बिहारी अपने भगवान को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनने में अच्छी आनाकानी अर्थात उपेक्षा दिखाई है। नीकी दई आनाकानी फीकी परी गुहारी, गुहार लगाना मतलब पुकारना किसी को। आपके सामने तो मेरी पुकार अब फीकी पड़ गई है और ऐसा प्रतीत होता है तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारुन बारनु तारी। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आपने एक ही बार गजराज, बारनु जो है यहाँ पर वो गजराज के लिए प्रयोग किया गया है, बारनु को तारने के बाद अपनी तारने वाली विख्याति को छोड़ दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि कवि की पुकार ना सुनने पर वह प्रभु को उल्हाना दे रहा है कि गजराज को ग्रह से मुक्ति दिलाने के बाद ऐसा लगता है अब आपने दुखी लोगों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया है और मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। आगे अगला जो दोहा है उसको देख लेते हैं। कीने हूँ कोरिन जतन अब कहीं काढ़े कौनू, भोमन मोहन रूपी मिली पानी में को लोनू। इस दोहे में नायिका अपनी दूती से कहती है, यानी अपनी सहेली से कहती है कि मैंने कितने ही यत्न कर लिए परंतु मेरा रूप जो मन को हरने वाले श्री कृष्ण में मिल गया है वह निकलता ही नहीं है। कीने हूँ कोरिन जतन, कितने जतन कर लिए अब कहीं काढ़े कोनू। वह मेरा जो रूप जो श्री कृष्ण में समा गया है वो निकलता ही नहीं है। और भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू, यानी जैसे पानी में नमक मिलाने से वह दोबारा प्राप्त हमें नहीं हो सकता, उसी प्रकार नायक के प्रेम में नायिका इतनी मग्न हो गई है कि वह तन्मयता से उसी की याद में खोई रहती है और पानी में नमक की तरह उसमें घुल मिल गई है और उसे अपना रूप जो है वो वापस नहीं मिल रहा है। इस दोहे का ये तात्पर्य था। आगे अगला दोहा हम देख लेते हैं। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकु तनु के संग। यहाँ कवि ने कर्ण आभूषण तरियोना तथा नाक के आभूषण बेसर के माध्यम से, तरियोना यानी कान के कुंडल और नाक का यानी नाक की नथनी के माध्यम से सत्संगति का विशेष महत्व बताया है। इसमें कवि कहते हैं कि कान में पहनने वाला आभूषण एक ही ढंग से पहने जाने के कारण अब तक तरियोना ही रहा है, अर्थात जैसे पार्श्व भाग में उपेक्षित सा पड़ा रहता है, मतलब कान में टंगा ही रहता है, उसकी ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग,
नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। इसी प्रकार वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य से आचरण में नहीं अपनाता है और अपनी आत्मा का विकास नहीं कर पाता है और अधोगति को प्राप्त हो जाता है। परंतु नाक का छोटा सा आभूषण होते हुए भी उसको उच्च स्थिति प्राप्त कर चुका है। जैसे कि नाक की जो नथनी है वो सबको दिखाई देती है और नाक और ललाट हमारे जो मस्तक होता है उसका सबसे प्रमुख अंग माना जाता है। तो नाक का छोटा सा आभूषण जो है उसको महत्व प्राप्त है बजाय कान में पहने जाने वाले इतने बड़े तरियोने से, और उसको उच्च स्थिति प्राप्त हो गई है। जिस प्रकार नीच से नीच व्यक्ति भी साधु संगति को पाकर, सत्संगति को पाकर अपने आचरण में सुधार कर लेता है तथा अपनी आत्मा का विकास कर लेता है, उसी प्रकार नाक के आभूषण ने भी किया है। बेधक अनियारे नयन, ये अगला पद है हमारा। बेधक अनियारे नयन बेधत करी न निषेधु, बरवट बेधतु मोहियो तो नासा को बेधु। इसमें इस दोहे में नायिका के रूप पर आसक्त होकर, क्योंकि दोस्तों कविवर बिहारी जो थे वो श्रृंगारिकता के कवि माने जाते हैं, तो इसमें नायक नायिकाओं के बहुत सारे दोहे आपको मिलेंगे। तो इस दोहे में भी नायक के नायिका के रूप पर आसक्त होकर नायक कहता है, हे सुंदरी तेरे ये नुकीले नेत्र बड़े बेधक हैं, बेधक अनियारे नयन, बेधत करीना निषेधु। लेकिन यह बेधने का कार्य इनका अनुचित नहीं है। बरवट बेधतु मोहियो तो नासा को बेधूं। ये तो इनका स्वाभाविक कार्य है, मतलब इनका जो सुंदर नयन है वो बेधने का ही कार्य करते हैं, परंतु तेरी नासिका के ये छिद्र मेरे मन को बरबस ही बेध रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका के सभी अंगों का सौंदर्य हृदय को बेधता है, अर्थात हृदय को भाता है। आगे ये बहुत ही फेमस इनका दोहा है, शायद हम सभी ने पढ़ा होगा। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैन हुई सब बात। इस दोहे में बिहारी नायक नायिका की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरी सभा में बैठे हुए भी नायक और नायिका संकेतों के द्वारा आपस में बात कर रहे हैं, अपने मन की बात संकेतों से कर रहे हैं। नायक संकेतों से ही नायिका से मिलने की बात करता है, परंतु नायिका मन होते हुए भी नायक को ऊपर से ही मना कर देती है। यानी कहत नटत यानी मना करना, ये जो एक एक शब्द है इसका उन्होंने एक एक लंबा अर्थ है। नायक जब उसे कहता है मिलने की बात, फिर नायिका नाट जाती है यानी मना कर देती है। नायक ये समझकर नायिका की चेष्टा पर रीझ जाता है यानी रीझत। उसके बाद नायिका उससे रीझने पर बनावटी रूप से खींचती है यानी उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, खींचत। इसके बाद मिलत, नायक यह समझ कर नायिका पर हंस देता है, जिससे नायिका लजा जाती है, खिलकर लजा जाती है और नायक नायिका इस तरह भरी सभा में आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। भरे भौन में करते हैं नैन हुई सब बात। आगे हम ये आखिरी पद देखेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है।
नहीं परागु नहीं मधुर, मधु नहीं बिकासु इहि कला काल। अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। ये दोहा हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, जो कि जो राजा थे, राजा कौन, आपको शायद नाम ध्यान होगा, नाम ध्यान हो तो बताइएगा। जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको वीडियो में, कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे। देखूंगी मैं कि कितना आपको ध्यान है कि मैंने कौन से राजा के बारे में बताया था, जो कि अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूबे रहते थे, जिनके ऊपर बिहारी जी ने ये दोहा लिखा था। सभी बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी आपको, इसमें वीडियो सुनिएगा और आप बताइएगा। मैं आपको दोहे का अर्थ बताती हूँ। नहीं परागु नहीं मधुर, मधु नहीं बिकासु इहि काल। अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। कवि किसी मुग्धा नायिका पर अनुरक्त नायक को एक भौरे के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि हे भ्रमर, हे भौरे, अभी तो इसमें ना तो पराग ही आया है और ना ही मधुरता आई है। नहीं परागु नहीं मधुर, मधु, अभी तो यह एक छोटी सी कली है, इसके विकसित होने का समय अभी नहीं आया है। अभी यह कली ही होने पर तुम इसके मोह में इतने अंधे हो गए हो कि जब ये फूल रूप में खिलेगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। आगे कौन हवाल। कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये इस दोहे का अर्थ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला टॉपिक हमारा है घनानंद जी, जो कि हम अगली वीडियो में घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। और अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए विदा लेती हूँ आपसे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।